अच्छा जी, गूगल पेटेंट से रिलेटेड बात करती हैं कि पेटेंट तकरीबन 3 तरह के होते हैं, लेकिन हम जो स्टडी करेंगे वो 2 तरह के पेटेंट होते हैं। एक होते हैं यूटिलिटी पेटेंट और एक होते हैं डिज़ाइन पेटेंट। इन दोनों को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये पेटेंट चेक करने के लिए बेसिकली प्रोफेशनल लोग होते हैं। ज़रूरी तो ये है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट हैंड करते हैं तो हमारा जो क्लाइंट है वो उस प्रोडक्ट के पेटेंट को किसी प्रोफेशनल पेटेंट चेकर से चेक करवाए। हाँ, लेकिन अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट ना हो और वो कहे कि आप एज़ अ वीए ही अगर आप इसको चेक कर दें तो बड़ी सी चीज़ हो जाएगी, तो उस केस में हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ऑब्वियसली एज़ अ वीए हमारे पास इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, कम से कम हमें पता हो कि पेटेंट किस तरह का है, कितने तरह के पेटेंट होते हैं, ताकि क्लाइंट अगर हमसे पूछे तो हम उसको ठीक आंसर कर सकें। ठीक है जी? और हम कोई उससे ऐसी प्रोडक्ट ना दे दें जिसके अंदर कोई ज़ाहिरी पेटेंट का इश्यू हो। ऑब्वियस सी बात है, जो इनर पेटेंट इश्यूज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डीप स्टडी से पता लगते हैं, वो किसी प्रोफेशनल पेटेंट चेकर को दिखा के ही पता लगते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा काम होगा हम उसको ज़रूर करेंगे, और हमें भी थोड़ा बहुत पेटेंट का नॉलेज होना चाहिए। तो 2 तरह के पेटेंट होते हैं, एक होते हैं यूटिलिटी पेटेंट और एक होते हैं डिज़ाइन पेटेंट। पेटेंट को चेक किस तरह किया जाता है? बेसिकली पेटेंट को चेक करने के लिए गूगल डॉट पेटेंट की वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे हम इजीली पेटेंट चेक कर सकते हैं, और जो प्रोफेशनल पेटेंट चेकर हैं वो भी इसी वेबसाइट के ऊपर से अपनी पेटेंट की स्टडी करते हैं। पेटेंट को चेक करने के लिए सबसे पहले तो जो कीवर्ड है हमारी प्रोडक्ट का, बेसिकली 3 से 4 कीवर्ड हमें यहाँ पे टाइप करने होते हैं। जो हमारा सबसे पहले एक मेन कीवर्ड जिसके ऊपर हमने प्रोडक्ट को रैंक करना होता है, या जो मेन हमारा प्रोडक्ट का कीवर्ड होता है उसको हमने टाइप करना होता है। जब हम कीवर्ड टाइप करते हैं प्रोडक्ट का तो हमें आर्टिकल सामने आ जाते हैं जो गूगल के ऊपर लिखे होते हैं, या गूगल के ऊपर जिनकी वेबसाइट्स होती हैं उन्होंने शाया किए होते हैं, और वो पेटेंट से रिलेटेड होते हैं। ये मोस्टली वो वेबसाइट्स होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं फॉर पेटेंट चेकिंग के लिए। ठीक है जी? तो ज़रूरी तो ये है कि हम इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ें। हम इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ें, इन सारे आर्टिकल्स के ऊपर हम अपनी नॉलेज हो हमें, ठीक है जी? अब यूएसए से रिलेटेड है यहाँ पे, स्पेन से रिलेटेड और यूएसए से रिलेटेड यूएसए, जर्मनी, स्वीडन, ठीक है जी? हमने सारी मार्केट्स के पेटेंट्स को स्टडी करना है, हमने किसी को भी नहीं छोड़ना, देखना हर किसी को है। लेट्स सपोज अभी हम यूएसए के लिए चेक करते हैं कि क्या गार्लिक प्रेस के ऊपर यूएसए में कोई पेटेंट का इशू है या नहीं है। ठीक है जी, तो गार्लिक प्रेस का पेटेंट हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट को स्टडी करना लाजिम है, लाजिम मतलब फर्ज है हमारे ऊपर। अगर हम लोग मोस्टली जो हमारे पास यूटिलिटी पेटेंट होता है ना, वो इसी से पता लग जाता है, ये एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के ही। डिजाइन पेटेंट, इमेजेस गिवन है, इसका मतलब डिजाइन पेटेंट है। जितनी इमेजेस गिवन है इन सब इमेजेस मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिजाइन की इमेजेस हैं। ये सारी इमेजेस मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिज़ाइन की हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि आगे चल के जब हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करें हमें डिज़ाइन पेटेंट का इशू ना आए, तो हमारी जो प्रोडक्ट हो उसका डिज़ाइन इनमें से किसी भी इमेज के साथ मैच ना कर रहा हो। यहाँ पे 8 इमेज गिवन है, आठों की आठों डिज़ाइन को हमने देख लेना है, और कोशिश ये करनी है, बल्कि कोशिश नहीं बल्कि हमने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि हमारी प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन हो वो इन 8 में से डिज़ाइन में से किसी के साथ मैच ना कर रहा हो। एक तो ये चीज़, इस तरह हम चेक करते हैं अपना डिज़ाइन पेटेंट। दूसरी चीज़, यूटिलिटी पेटेंट। ऑब्वियसली यूटिलिटी पेटेंट ज़्यादा हज़ार्डस है, इसको दूर करना फ़र्ज़ है। अगर हमारी प्रोडक्ट पे यूटिलिटी पेटेंट हो तो हम उस प्रोडक्ट पे नहीं जाते, कतई नहीं जाते। जिस तरह अमेज़न बैठा होता है, अमेज़न डोमिनेंसी होती है, उसी तरह यूटिलिटी पेटेंट होता है। तो जिसमें बेसिकली मकसद क्या है इसका यूटिलिटी पेटेंट का और अमेज़न डोमिनेंसी का, मैं क्यों इसका बार-बार ज़िक्र करता हूँ? इसका मकसद ये है क्योंकि एक तो देखें ना कि लेट्स सपोज़ अमेज़न डोमिनेंसी के केस में आ जाएँ, हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं और टॉप के ऊपर बैठा ही अमेज़न हुआ है। तो क्या अमेज़न आपको ऊपर आकर रैंक होने देगा? नहीं देगा। सबसे पहली ये चीज़, ठीक है जी। और अमेज़न डोमिनेंसी का मतलब ये है कि आपका ब्रांड भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो नॉन रजिस्टर्ड ब्रांड के ऊपर कोई भी मी टू कर सकता है, वो अमेज़न भी हो सकता है, ठीक है जी, वो कोई और ब्रांड भी हो सकता है। तो इस वजह से इस फैक्टर को देखते हुए हम कभी भी अमेज़न डोमिनेंसी को निग्लेक्ट नहीं करते। जहाँ पे भी हमें अमेज़न डोमिनेंसी नज़र आती है, हम उसको छोड़ देते हैं प्रोडक्ट को, चाहे वो जितनी मर्ज़ी सोना प्रोडक्ट हो, हम उसको छोड़ देते हैं। सेकंड चीज़ ये कि यूटिलिटी पेटेंट। अब इसमें ये होता है कि एक तो हम लोग कहते हैं कि चलें डिज़ाइन पेटेंट है, हम डिज़ाइन कोई और करवा लेते हैं तो डिज़ाइन पेटेंट हमारा दूर हो जाएगा। यूटिलिटी पेटेंट में ये होता है कि लेट्स सपोज़ आज एक प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया है और वो उसकी सेल आना स्टार्ट हो गई है। उसकी सेल आना स्टार्ट हो गई है, कल परसों वो पहले या दूसरे पेज पे आ गया है, उसकी अच्छी सेल आ रही है, उसका बीएसआर इंक्रीज़ हो गया है, और किसी ऐसी प्रोडक्ट ने किसी ऐसे ब्रांड ने
किसी ऐसे स्पेसिफिक ब्रांड ने जिसने उसके ऊपर पेटेंट को ट्रेडमार्क किया हुआ है, जिसने उसके ऊपर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है, जिसकी वो प्रोडक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इवन ऑन अमेजोन, वो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर सू कर देगा। और उससे क्या होगा, उससे एक तो हमारा अकाउंट बैन हो जाएगा, और ना सिर्फ हमारा अकाउंट बैन होगा बल्कि जो हमारा इन्वेस्टर होगा, जिसकी वो लिस्टिंग है, जिसका वो कह लें आप अकाउंट है, उसको भी सू किया जाएगा। और अगर उसको सू किया जाएगा तो ऑब्वियसली हमें भी सू किया जा सकता है। तो इस चीज़ को जहन में रखना है, यूटिलिटी पेटेंट के ऊपर हमने नहीं जाना है। वो रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं। शेरून साहब, जो बाकी ब्रांड्स आपको नज़र आ रहे होते हैं ना, वो होते हैं रजिस्टर्ड ब्रांड। और स्टार्टिंग में एज एन इंडिविजुअल सेलर हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता। ब्रांड रजिस्ट्री और ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में आपको तकरीबन कोई 2-2.5 साल लग ही जाते हैं। हाँ, अगर आप यूएसए में करवा रहे हैं, या अगर आप यूएई में, या अगर आप सऊदीया में करवा रहे हैं, या ऑस्ट्रेलिया में भी करवा रहे हैं, तो ब्रांड रजिस्ट्री ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में मिनिमम 1 साल तो लग ही जाता है। 10-8-9 महीने लग जाते हैं ट्रेडमार्क के ऊपर और इसी तरह ब्रांड के ऊपर। तो इतना टाइम होता नहीं। तो सेलर क्या करते हैं, सेलर ये करते हैं कि बगैर ब्रांड रजिस्ट्री को ना, अपने ब्रांड रजिस्टर करवाए बगैर इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ही ना हुआ हो, ब्रांड रजिस्टर्ड ना हुआ हो, और आप आपकी जो सेल है वो अच्छी आना स्टार्ट हो जाए, और कल अमेजोन आपके ऊपर या कोई भी ब्रांड आपके ऊपर मीटू कर ले, तो आपकी तो लिस्टिंग ही जाया। तो या तो आप 1.5-2 साल वेट करें, या आप ऐसी प्रोडक्ट पे जाए ना। और मोस्टली यही है कि आप ऐसी प्रोडक्ट पे जाए ना। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैंने तो करना ही वो चीज़ करनी है कि मतलब जिससे मैं एक मुनफरिद अंदाज अपनाऊं, या मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जो कोई भी ना कर रहा हो, तो ऑब्वियसली यू कैन गिव इट अ ट्राई। लेकिन फिर बाद में ये ना हो कि आप किसी को कह रहे हो कि आपने नहीं बताया, मैं इनके कहने पे गया था। ठीक है, तो मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी फिर जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अच्छा जी, यूटिलिटी पेटेंट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट को स्टडी करते हुए हमें यूटिलिटी पेटेंट का अंदाजा हो जाता है। अब फूड प्रेसर है, ठीक है जी। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने का भी ना एक अंदाजा होता है, एक चीज ज़हन में होनी चाहिए कि अगर एब्स्ट्रैक्ट में कोई ब्रांड का जिक्र किया जाए, अगर इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर किसी ब्रांड का जिक्र किया जाए और उस ब्रांड की डोमिनेंसी जाहिर की जा रही हो, या बताया गया हो कि इस ब्रांड ने ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर यूटिलिटी पेटेंट है। मतलब यहाँ पे मैं लाइंस पढ़ रहा हूँ और मुझे यहाँ पे कोई लाइन लिखी हुई नजर आएगी है कि दिस XYZ ब्रांड हैज रजिस्टर्ड इज ट्रेडमार्क ओवर दिस प्रोडक्ट, कि इस स्पेसिफिक ब्रांड ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर किया था इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि इस ब्रांड की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये प्रोडक्ट। तो फिर इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट के ऊपर यूटिलिटी पेटेंट का इशू है मेरे लिए, तो मैं उस प्रोडक्ट को छोड़ दूंगा। ठीक है जी, इस तरह हम लोग यूटिलिटी पेटेंट को चेक करते हैं। लेट्स सपोज ये गार्लिक प्रेस का है, एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, अ फूड प्रेसर इंक्लूड्स अपर एंड लोअर पोर्शंस ईच हैविंग फर्स्ट एंड सेकंड एंड्स, अ प्लंजर, अ चैम्बर एंड अ ग्रेट। अभी तक पहली लाइन में कोई ऐसा जिक्र नहीं हुआ किसी ब्रांड का या किसी ट्रेडमार्क का। The upper and lower portion are pivotally connected at the respective first and ends. The plunger is deposed between the upper and lower portion. The chamber is disposed. मतलब यार ये प्रोडक्ट से रिलेटेड बस इन्होंने बताया है। अभी तक सिर्फ ये प्रोडक्ट से रिलेटेड बता रहे हैं। इन्होंने किसी ब्रांड का जिक्र नहीं किया बीच में। इन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब ये एक ब्रांड है, इसका नाम XYZ है, और इस ब्रांड ने इस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है, और ट्रेडमार्क मैच करता है गार्लिक प्रेस से। तो तब मैं कहूंगा कि हाँ, वाकई में इस प्रोडक्ट के ऊपर एक यूटिलिटी पेटेंट का इशू है। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये क्लेम्स के ऊपर आ जाऊंगा मैं। क्लेम्स में या तो किसी ब्रांड का जिक्र किया हो, क्लेम्स के अंदर या तो किसी ब्रांड का जिक्र किया गया हो और उसके ट्रेडमार्क का जिक्र किया गया हो, या इस प्रोडक्ट के मुख्तलिफ मुख्तलिफ यूजेस बताए गए हो। फूड प्रेशर भी है, मिंट प्रेशर भी है, और ऑफिस में भी यूज हो जाता है, और मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों में यूज हो जाता है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ निशी से रिलेटेड है ये। तब भी मैं कहूंगा कि इसके ऊपर यूटिलिटी पेटेंट है, इसको मैंने छोड़ देना है। दो चीजें ध्यान में रखें। एक तो यहाँ पे अगर आपको कोई नजर आ जाए कि कोई ब्रांड उसने इस प्रोडक्ट के ऊपर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हो, तब भी यूटिलिटी पेटेंट है। और अगर इसके मुख्तलिफ मुख्तलिफ यूजेस आपको बताए गए हो, मतलब जिस तरह फूड प्रेसर भी है, और ये ड्राई फ्रूट प्रेसर भी है, और इसको ऑफिस में भी यूज किया जा सकता है, इस तरह के मुस्लिम मुस्लिम यूजेस बताए गए हो, तब भी इसके ऊपर यूटिलिटी पेटेंट है। क्योंकि मुस्लिम मुस्लिम निशीज में कोई ना कोई ऐसा ब्रांड होगा जिसने उसके ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है, तो तब भी खतरे वाली चीज है। तो तब भी आपने इसको निगलेक्ट कर देना है। ठीक है जी, तो इन दो
पॉइंट्स को आपने यूटिलिटी पेटेंट को चेक करते हुए जरूर ज़हन में रखना है। और अब इसका इसका तरीका क्या है कि आपको यहाँ पे अगर कितने क्लेम्स दिए गए हैं, अगर आपको यहाँ पे 100 क्लेम दिए गए हैं या 17 क्लेम्स दिए गए हैं, आप इन सबको रीड करें। आप ना सारे आर्टिकल्स की तरफ ना जाएं, सिर्फ कम से कम यूएसए के आर्टिकल के ऊपर या उस मार्केट के आर्टिकल के ऊपर जहां पे आपने लॉन्च करनी है, कम से कम उसको जरूर स्टडी करें, ठीक है जी। ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मेरी इस मार्केट में, यूके मार्केट में अगर मैं कर रहा हूँ या यूएसए मार्केट में कर रहा हूँ, तो उस मार्केट में कोई ऐसा ब्रांड तो नहीं है जिसने उसके ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है। जिस तरह आईफोन 12 लेट्स सपोज अमेज़न के ऊपर सेल होता है आईफोन 12, तो आईफोन वालों ने या एप्पल वालों ने उसके ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है, तो मैं बगैर उसके ट्रेडमार्क के अप्रूवल लिए, एप्पल वालों से अप्रूवल लिए सेल नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप लगा लें कि नाइकी की शर्ट्स हैं, रेप्लिका की बात नहीं कर रहा, नाइकी की शर्ट्स हैं, अब नाइकी, अब ऑब्वियसली मैं किसी ब्रांड का कीवर्ड यूज करके सेल करूंगा। मेरा भी ब्रांड हो, मैंने भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है, तो मेरा भी ब्रांड हो और मेरी प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज मेरा एक ब्रांड है डिलीवरी बडीज गार्लिक प्रेस, और ये एक कीवर्ड बन गया हुआ है, डिलीवरी बडीज गार्लिक प्रेस एक कीवर्ड बन गया हुआ है। लोगों ने अगर गार्लिक प्रेस को रिप्रेजेंट करना है तो वो क्या इसी तरह करते हैं, डिलीवरी बडीज गार्लिक प्रेस। तो अगर कोई भी सेलर आगे कहेगा कि मैं डिलीवरी बडीज गार्लिक प्रेस के कीवर्ड के ऊपर ये गार्लिक प्रेस सेल करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली उसको मेरे से अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले, ऑब्वियसली उसको मुझे पहले मेरे से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो मोस्टली जो यूटिलिटी पेटेंट का इशू आता है ना, ये इस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर आता है जिन प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसी ब्रांड का कीवर्ड यूज करना पड़े, ठीक है जी। मोस्टली उन्हीं के ऊपर आता है। लेकिन फिर भी ट्रेडमार्क को चेक करना, ट्रेडमार्क को स्टडी करना हमारा फर्ज है। और मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट बता दिए कि कौन कौन से 2 पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर हम यूटिलिटी पेटेंट को चेक करते हैं। एक होता है हमारा बेसिकली किसी प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क, किसी ब्रांड का ट्रेडमार्क शो हो जाना उसके क्लेम्स के अंदर या उसके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, या उसके मुख्तलिफ मुख्तलिफ यूजेज हो जाना। मुख्तलिफ मुख्तलिफ यूजेज का इतना वैसे कोई इशू होता नहीं है। जो मेन इशू है ना इसका, वो पहले वाला ही है कि किसी स्पेसिफिक ब्रांड का अगर आपको नजर आ जाए कि किसी स्पेसिफिक ब्रांड ने इसके ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है, जिस तरह एप्पल वालों ने आईफोन की हर प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है, आईफोन चार्जेस हो जाएं, आईफोन केबल्स हो जाएं, ठीक है जी, जो वो सेल करते हैं। इसी तरह नाइकी वालों ने अपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है। तो अगर तो किसी ब्रांड का ट्रेडमार्क है उसके ऊपर, तब वो उसके ऊपर यूटिलिटी पेटेंट है, तो आपने उस तरह की प्रोडक्ट को सेल नहीं करना है। जी फिजान बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है, हम खुद उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसका डिजाइन भी यूनिक है, तो हम अपना यूटिलिटी पेटेंट कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं? मींस हमारा भी डिजाइन तो कोई अमेजोन पे बैठा हुआ कोई और बंदा उसको कॉपी कर सकता है ना, तो ये पेटेंट जो है ये रजिस्टर कहाँ पे होते हैं? ये होता है ट्रेडमार्क, पेटेंट भी रजिस्टर्ड होता है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है। आप क्या करोगे, अगर आपका कोई यूनिक डिजाइन है और वैसा डिजाइन दुनिया में कोई भी नहीं सेल कर रहा है, आप पहले ऐसे बंदे हो जो वैसा डिजाइन सेल करने के लिए मार्केट में आया है, तब क्या होगा, तब आप उस प्रोडक्ट का जब ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाओगे ना, तो आप उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा लोगे कि कोई और इसको बगैर अप्रूवल के सेल नहीं कर करेगा। वैसे अगर आप ट्रेडमार्क सिंपल रजिस्टर करवा लोगे ना, तो तब भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। और अगर आप किसी को अलाउ नहीं करते, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है ना, तब आपको अमेजोन ये फैसिलिटी देता है कि आप अगर किसी को अलाउ नहीं ना करते कि आपकी ऐसी प्रोडक्ट सेल करे, तो वो कोई सेल नहीं करेगा। आपने सिंपल क्या करना है, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, ब्रांड रजिस्टर करना है, और उस प्रोडक्ट की सेलिंग स्टार्ट कर देनी है। और लेट्स वो कल या परसों कोई भी बंदा आता है और वो आप जैसी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल हो रही है और आप जैसी प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करता है अमेजोन के ऊपर, तो क्या होगा, आपने उसके खिलाफ बस एक केस करना है, अमेजोन ने उसकी लिस्टिंग उड़ा देनी है। तो इस तरह आप बस ट्रेडमार्क की रजिस्ट्री करवा के आप उसके पेटेंट के हकदार हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि यूनिक प्रोडक्ट हो, ऐसी प्रोडक्ट हो जो पहले कोई और सेल ना कर रहा हो। लेकिन अगर आपका कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी वहां पे जिस तरह की प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, तो फिर ये इतनी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह एप्पल वाले हैं, अपना उनका आईफोन है, अगर आईफोन का कोई और सेलर आ जाए, उन्होंने, उनका तो ट्रेडमार्क है उस प्रोडक्ट के ऊपर, उन्होंने उसके खिलाफ एक केस करना है और उसने गायब हो जाना है। तो यूनिक आइटम होना कंडीशन है एक इसकी। सही। जी मामा पूछे आप। सर मेरा क्वेश्चन था, अगर जैसे हम लोग आईफोन के कवर की बात कर रहे थे, वो उसके ऊपर तो आईफोन का ट्रेडमार्क नहीं होगा ना? हाँ वो हम कवर तो का उसके कवर की बात कर रहे हैं, बेचते आईफोन नहीं। वाले। अब देखे ना, कल भी ये बात की थी कि कवर्स वो खुद बेच नहीं रहे हैं, ठीक है जी। अगर तो जी सर। कवर्स भी खुद बेचते होते ना, तब शायद वो कर देते होते। जिस तरह वो अपने क्या नाम है ईयरबड्स खुद बेचते हैं वो, अब आप अगर बेचना चाहें ईयरबड्स तो नहीं बेच सकते, लेकिन वो कवर्स खुद सेल नहीं करते हैं।
अगर तो कवर सेल करते थे तब आपको ये चीज अप्रूवल चाहिए थी, लेकिन अब वो नहीं सेल करते हैं तो आप वो सेल कर सकते हैं। तो सर हम उसका अप्रूवल की तो जरूरत नहीं होगी फिर हाँ नहीं, इसके उसकी लिए। अप्रूवल की शायद हमें जरूरत ना हो, लेकिन यहाँ पे बेसिकली अप्रूवल की जरूरत भला किस तरह पड़ती है कि अगर तो हम आईफोन का कीवर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो उसके साथ हमें कोई और कीवर्ड ऐड करना पड़ता है। लेट्स सपोज मैंने ये इसको एक्सपीरियंस किया था आईफोन के ये कवर सेल करने का यूएई में। तो उन्होंने क्या, अमेजोन ने मेरे पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी मैं वो बताता हूँ आपको। मैं सेल कर रहा था आईफोन के कवर फॉर आईफोन 11 प्रो मैक्स एंड आईफोन 12। हाँ, तो मैंने कीवर्ड यूज किया था अपनी लिस्टिंग के अंदर आईफोन का। तो अमेजोन ने मेरी लिस्टिंग क्रिएट होने नहीं दी। कहते क्योंकि आप कर तो ऑब्वियसली आप कवर सेल कर रहे हैं और उसके ऊपर ट्रेडमार्क का कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे इशू है कि आप ना आईफोन का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो उन्होंने मुझे सोल्यूशन क्या बताया अमेजोन वालों ने कि आप आईफोन के साथ ना कोई एक वर्ड लगा लें, मतलब रैप आईफोन, रेप्लिका आईफोन हो जाए, या कोई कोई ऐसा कीवर्ड उन्होंने बताया था कि नेक्स्ट आईफोन, इस तरह करके कोई वर्ड लगा लें ताकि वो जो आईफोन का कीवर्ड है ना वो खत्म हो जाए, और उसके साथ आप कोई इसका रेप्लिका या कोई और वर्ड यूज कर लें ताकि आपका वो इशू खत्म हो जाए। फिर मैंने यही REP आईफोन करके एक वर्ड यूज किया था और मेरी लिस्टिंग क्रिएट हो गई थी। तो इस तरह की आपको फिर चीज करनी पड़ती है। जी सर सही हो गया। और सर अगर हम लोग चार्जर भी इस तरह आईफोन का कोई लॉन्च करते हैं लेकिन वायरलेस चार्जर हो, तो उसके ऊपर भी उनका ट्रेडमार्क नहीं होगा? अब डिपेंड करता है, अब ये तो आपको चेक करना पड़ेगा ना। अब डिपेंड करता है कि आपको इसके ऊपर सर्च करना पड़ेगा या किसी पेटेंट चेकर को दिखाना जी पड़ेगा। सर। अगर तो आईफोन केबल्स के ऊपर ऑब्वियसली मेरे ख्याल से तो है, क्योंकि मैंने ये यूएसए में किया था और मुझे उन्होंने लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी थी। इवन के मैंने कीवर्ड भी चेंज किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं आप अमेजोन से वो आईफोन से अप्रूवल लेके आए, एप्पल वालों से अप्रूवल लेके आए। तो मेरे ख्याल से आईफोन केबल्स के ऊपर है, उनका पेटेंट है। लेकिन अगर आपने कोई आईफोन केबल सेल वायरलेस करनी है तो नहीं सर, मेरी वायरलेस रिकमेंडेशन चार्जर। वायरलेस वायरलेस चार्जर वायरलेस भी वो बनाते हैं और भी है। नॉर्मली जो लोग करते हैं ना तो वो साथ में आई आई मॉडल लिख देते हैं, फोन के जितने भी उनके मॉडल हैं लेटेस्ट वो सारे मॉडल मेंशन कर देते हैं, i12 प्रो मैक्स, i11 प्रो मैक्स। अब ये तो डिपेंड करता है कि आईफोन आप पूरा किसी नहीं लिखते। पेटेंट चेकर को हायर कर रहे हैं, उसको दिखाएं कि मैंने आईफोन के चार्जर्स, वायरलेस चार्जर सेल करने हैं, तो क्या इसके ऊपर पेटेंट का कोई इशू है एप्पल की तरफ से। तो अगर तो वो कहेगा कि नहीं है तब आप सेल कर सकते हैं कीवर्ड का यूज करके, मुख्तलिफ टाइप ऑफ कीवर्ड का इंस्टेड ऑफ आईफोन। तो अगर तो कहता है कि हाँ इसके ऊपर पेटेंट का इशू है, तब चाहे आप उसकी इमेजेस चेंज कर लें, तब चाहे आप उसका कीवर्ड चेंज कर लें, लेकिन वो आप फिर सेल नहीं कर सकते। उसके लिए नहीं इस सिंपल पे यही कि इशू आप नहीं अप्रूवल लेके आए। होगा क्योंकि ना सैमसंग सैमसंग भी बना रहा है वायरलेस चार्जर। सर अगर हम इस तरह हम सेल करना शुरू हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम i12 लिख देंगे, आईफोन पूरा नहीं लिखेंगे, इस तरह से हम अगर सेल करना शुरू हो जाते हैं अपना चार्जर, तो आईफोन हम पे क्लेम कर सकता है? अगर तो नहीं, ये तो मैं बता तो रहा हूँ कि अगर तो उन्होंने उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्टर किया हुआ है तब तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने किया हुआ है, हाँ अगर तो किया हुआ है फिर कर सकता है, अगर नहीं किया हुआ फिर नहीं कर सकता। ठीक है। भी ये तो सोल्यूशन हमें अमेजोन ही बताता है। बेसिकली होता है कि जब आप आईफोन से रिलेटेड कोई कीवर्ड कोई लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आप लोगों को यूएस नंबर पेटेंट, यूएस पेटेंट, ये देखें इसके ऊपर आया हुआ है। यूएस पेटेंट नंबर कहाँ पे आया था? 2001 में आया था। हम्म। ऊपर 2000 में भी आया सर। अच्छा, इसमें ये होता है कि एक तो बेसिकली ये होता है कि अगर तो उन्होंने पेटेंट का उन्होंने लगाया है इस प्रोडक्ट के ऊपर, तब तो वो आपके खिलाफ क्लेम कर देंगे। अगर तो नहीं लगाया हुआ फिर वो नहीं करेंगे। अब यहाँ भी होता है कि आपको जो सोल्यूशन बताते हैं ना, कि जिस तरह अगर आप लोग आईफोन का कीवर्ड यूज कर देते हैं और उसके ऊपर पेटेंट का इशू नहीं होता, तो अमेजोन को भी पता होता है इस चीज का। अमेजोन फिर आपको आगे से सोल्यूशन बताता है कि अगर आपने सेल ही करना है ना, ये लेट्स सपोज आईफोन कवर्स के ऊपर कोई इशू नहीं है, तो आगे से फिर अमेजोन आपको सोल्यूशन बता देता है कि आप आईफोन के कीवर्ड के साथ ना ये चीजें यूज कर लें। वो कीवर्ड भी बता देता है आपको, तो उसका वो बेसिकली हो सकता है। फिर वो आईफोन आपके खिलाफ कोई केस नहीं करेगा। लेकिन अगर पेटेंट का इशू है तब ना ही आपको अमेजोन अलाउ करेगा और ना ही आपको सोल्यूशन बताएगा। अच्छा जी, मेरे इसके ऊपर पेटेंट का इशू आ रहा है, देखे ना पेटेंट 2001 में 2001 में किया गया इसके खिलाफ पेटेंट, किम्बरले रे की तरफ से, कर्ट मार्टिन हिग्सी डिस्क्लोज आर डिजाइन फॉर व्हीकल चार्जर। अच्छा हाँ, ये देखे यहाँ पे आ गया कि एक तो होते हैं ना आईफोन चार्जर। अब बेसिकली मोस्टली जो आईफोन चार्जर्स होते हैं ना, केबल चार्जर या आईफोन केबल्स वगैरह,
वो व्हीकल्स वगैरह में यूज होते हैं, मतलब कार्स वगैरह में और मोटर बाइक्स, हैवी मोटर बाइक्स वगैरह में। तो इस उस यहाँ पे जो पेटेंट का किया गया ना वो व्हीकल कार के ऊपर किया गया है। ट्रेवल चार्जर बेसिकली जिनको हम पावर बैंक वगैरह कहते हैं उधर भी किया गया है। अब अगर हमने आईफोन चार्जर, आईफोन केबल बेचना है या आईफोन चार्जर्स बेचना है तो हम इस पेटेंट को दूर करेंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि घर में लगने वाला चार्जर, अगर तो यहाँ पे होम चार्जर के ऊपर कोई नहीं किया गया पे इन्होंने प्लग के ऊपर किया गया है, देखिए ना प्लग विद सॉकेट के ऊपर भी इन्होंने पेटेंट किया हुआ है। अगर तो यहाँ पे प्लग विद सॉकेट के ऊपर पेटेंट ना होता तो शायद हम लोग वो वाली प्रोडक्ट सेल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्लग विद सॉकेट के ऊपर भी पेटेंट का इन्होंने इशू केस डिस्क्लोज किया हुआ है या पेटेंट मारा हुआ है बेसिकली, और ये किया गया था 1998 में। तो जब ये पेटेंट का इशू आना स्टार्ट हुए थे और इस तरह की चीजें, तो अगर तो यहाँ पे ये वाला चीज ना होती कि प्लग विद सॉकेट ना होता तो हम शायद वो प्लग विद सॉकेट बेच सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे वे भी नहीं बेच सकते। तो इस तरह आप लोग चेक करते हैं प्रोडक्ट की मुख्तलिफ यूजेस के ऊपर, आप पेटेंट चेक करते हैं। अब लेट्स सपोज गार्लिक प्रेस की मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी। अब गार्लिक प्रेस में उन्होंने बताया था कि एक डिजाइन ये है और इसका यूज इस तरह होता है, और इस तरह वाले यूज के ऊपर जो गार्लिक प्रेस है ना, इस तरह वाले यूज के ऊपर जो गार्लिक प्रेस है कि अगर आप उसको इस तरह यूज करते हैं उसके ऊपर पेटेंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो गार्लिक प्रेस मार्केट में लेके आऊंगा उसका उस तरीके के साथ यूज नहीं होगा, उसका किसी और तरीके के साथ यूज होगा। ठीक है जी। लेट्स सपोज उसका जो हैंडल होगा वो इन्होंने कहा हुआ कि उसका जो हैंडल है वो आयरन का था और प्रेस करने में बहुत ज्यादा वो लगता है कि आपको फोर्स लानी पड़ती है, इस तरह की चीज। तो मैं जो गार्लिक प्रेस मार्केट में लेके आऊंगा वो बेसिकली उसका जो हैंडल होगा वो आयरन का नहीं होगा, वो स्टेनलेस स्टील का हो जाएगा। उसके ऊपर कोई प्लास्टिक की शीट लगी होगी और वो भी उसके जो नट वगैरह होंगे उनका डिजाइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह मैं अपने पेटेंट को दूर करूंगा। सोल्यूशन यही है। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरह आईफोन की एग्जांपल या आपने कहा कि हमें एक एग्जांपल दिखाएं कि उस प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट का इशू हो और वो किसी तरीके के साथ भी ना यूज होती हो। ये देखें, अब हमने आईफोन चार्जर की एग्जांपल देखी। आईफोन चार्जर लेट्स सपोज एक कीवर्ड है, यहाँ पे आके हमने अप्लाई किया है। और आईफोन चार्जर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, बेसिकली घर में यूज होते हैं प्लग और सॉकेट के लिहाज से, ठीक है जी। दूसरे कहाँ पे यूज होते हैं, व्हीकल्स में यूज होते हैं। थर्डली एज एन वो यूज होते हैं सिगरेट लाइटर के तौर पे भी, सिगरेट लाइटर और उसके साथ भी एक होता है वो भी उसके तौर पे भी यूज होते हैं। और ये सब चीजें, ये इन सब के ऊपर इन्होंने पेटेंट किया हुआ है। अगर तो इनमें से कोई भी ऐसी स्पेसिफिकेशन ना होती जिसके ऊपर पेटेंट का इशू ना होता, मतलब अगर देखें ना, इन्होंने प्लग और सॉकेट होम यूज के लिए भी इन्होंने पेटेंट किया हुआ है, लेकिन अगर इन्होंने ये व्हीकल्स के लिए पेटेंट का इशू ना किया होता तो शायद ये जो व्हीकल के तौर पर जो आईफोन चार्जर्स बेच रहे हैं ना उनको अप्रूवल लेने की जरूरत ना होती। ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज की? अच्छा जी।